नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 35 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर इनके माउंट्स को और फिर इनकी रेखाओं को। यदि हम फिंगर्स देखें तो स्मॉल फिंगर्स हैं एज कंपेयर टू हथेली। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग इंसान का काफी फास्ट रहता है। जिस तरह की ये फिंगर्स हैं, जैसे मोटाई पकड़े हुए हैं, तो ऐसे में फिजिकल स्ट्रेंथ काफी रहती है इंसान की। यदि हम गुरु की फिंगर देखें तो गुरु की फिंगर का टिल्ट जो है शनि की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में इंसान थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का काफी टिल्ट ऊपर से सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का भी टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ती है। जिस तरह से ये वी का शेप बना हुआ है और ये अगर फिंगर पास भी करेंगे तो यहाँ पर गैप रहेगा। ऐसे में इंसान के अपने पिता से या पिता तुल्य लोगों से वैचारिक रूप से उतना नहीं बनती है। यदि ऐसे में कोई प्रॉपर्टी भी इंसान को मिलती है तो या तो उसमें विवाद रहता है, क्लियर नहीं होती है, या मनपसंद की चीज नहीं होती है। लिटिल फिंगर देखें तो रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास में है। स्लाइट इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड हियर, ये नजर में आता है। अदरवाइज अच्छी फिंगर है। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस देखें तो ऊपर से मूसलाधार है, तो एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद ज्यादा दिमाग में खलबली नहीं रहती है किसी भी डिसीजन को लेकर के। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर नजर में आ रही है। स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड यहाँ नजर में आता है। आइए सेकंड फैलेंजेस देखते हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज काफी सारे इस प्रकार से हमें यहाँ पर रेखाएं नजर में आती हैं। ये बाधाएं हैं बेसिकली। जब भी सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल के थ्रू ये नीचे आती हैं और यहाँ पर माउंट को एक्टिवेशन मिलता है। इस केस में यहाँ पर जब बाधाएं रहती हैं तो यहाँ पर एनर्जीज स्टक होती हैं। ऐसे में इंसान थोड़ा सा अपने वर्क के प्रति कैजुअल अप्रोच रखता है और कई चीजें जो डेली की रहती हैं, डेली के वर्क फंक्शंस में से इग्नोर होनी शुरू हो जाती है। 1 2 3 4 जो भी आपके डेली फंक्शंस है, अगर आप उसमें से कुछ चीजें इग्नोर करेंगे कि ये तो रोज ही करते हैं, तो उसमें से जब मिस होती हैं तो इस प्रकार की चीजें, यहाँ एक ना कहने का एटीट्यूड बन जाता है, तो ये बाधाएं देखी जा सकती हैं। देखिए गुरु की उंगली पर यहाँ पर ये तिल और धब्बा भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो ये भी सेम ही चीज इंडिकेट करता है। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक तिल और यहाँ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। देखिए सेकंड फैलेंज हमारी प्रबंध शक्ति का भी फैलेंज होता है और हमारी लीडरशिप क्वालिटीज को भी निखारता है। ओवरऑल अगर देखें तो जब इस प्रकार की लाइंस मिलती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं उत्पन्न होती नजर में आती हैं। थर्ड फैलेंज पर अगर हम देखें तो ये तिल, ये धब्बे, ये इस तरह से नजर में आ रहे हैं। तो ये जब उभर के आते हैं, ये शारीरिक पर्व है। तो शारीरिक पर्व का मतलब यहाँ पर आपको लिवर से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती है, नर्वस टेंशन्स मिल सकती हैं। ऐसे लोग थोड़ा व्यक्तिगत रूप में भी ज्यादा सोचने वाले होते हैं और ज्यादा चिंता करने वाले होते हैं। जब इस तरह से चिंताएं लेता है इंसान तो नर्वस टेंशन्स ले सकता है, क्योंकि ये शारीरिक पर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इंसान अपनी जो डाइट है उसका भी ध्यान नहीं रखते हैं, या तो ज्यादा खाने लगते हैं, लगातार खाने लगते हैं, क्योंकि ये जुपिटर की फिंगर है और ये बृहस्पति को मीठा काफी पसंद रहता है। तो इस केस में मीठे की तरफ रुझान भी इंसान का काफी बढ़ जाता है। तो ओवरऑल डाइट का कंट्रोल होना यहाँ पर काफी जरूरी नजर में आता है। आइए शनि की उंगली का दूसरा पर्व, ये काफी बड़ा पर्व है और ये काफी फल देने वाला पर्व रहता है। लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार से तिल दिखाई दे तो तिल का फॉर्मेशन है यहाँ पर, मतलब कि अगर आप व्यापारिक संबंध हैं जो, वो इंसान के उतने ज्यादा लंबे टिकते नहीं हैं। यदि किसी से थोड़ा सा बनना स्टार्ट होती है, बॉस से या जूनियर से, जिस भी तरह से आप ले सकें इस चीज को, व्यापारिक पर्व है ये। देखिए जब इस प्रकार से तिल मिलता है तो जरूर जो आपसी संबंध हैं कलीग्स के साथ या व्यापारिक संबंध जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं। थोड़ी सी देर ही चलते हैं और उसके बाद बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जो जॉब अनस्टेबल रहती है उसका कारण एक ये भी निकल के आता है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर भी तिल और धब्बे की फॉर्मेशन है, ये भी शनि का तीसरा पर्व है। ऐसे में रोग दोष देखे जा सकते हैं, कमर से नीचे के रोग, टांगों को लेकर के रोग, अदरवाइज जो है ब्लॉकेजेस, इस टाइप के रोग ये देता है, जिसमें आपकी मोबिलिटी भी रुकती है। कई बार ये चीजें यहाँ से सामने आती हैं। कमर में लंबा दर्द होना, समझ में ना आना कि क्यों दर्द है, तो ये सब चीजें यहाँ से देखने में मिलती हैं। आइए सूर्य की फिंगर देखते हैं। सूर्य की फिंगर पर भी मुझे यहाँ पर एक तिल या एक धब्बे का फॉर्मेशन होता हुआ नजर में आ रहा है। तो ये चीज भी जो है मानहानि को रिप्रेजेंट करती है और ये बिजनेस के क्षेत्र में ही है, क्योंकि ये भी हमारा बिजनेस का क्षेत्र माना जाता है। ये दिखाता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो भी आपने यहाँ पर टारगेट लिया है, क्या आप
उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं, वो ये पर्व दिखाता है। यदि इस पर भी इस प्रकार की लाइंस हो तो कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं आप देख सकते हैं। लिटिल फिंगर दिखाती है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी और आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को भी। सेकंड फैलिंग शो करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस पर यदि हम इस प्रकार की रेखाएं देखें तो कहीं के फंड्स कहीं यूटिलाइज होने की संभावनाएं नजर में आती हैं। आइए देखते हैं आपके अंगूठे को। अंगूठे पर काफी ज्यादा इस तरह से उभार नजर में आ रहा है। तो जब इस तरह से उभार रहता है तो कई बार इंसान ने फाइनेंशियली या तो कर्ज लिया होता है या मार्केट में किसी ना किसी तरह से पैसा फंसा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज नजर में आती है। ये लॉजिकली आप देखें तो आप लॉजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर में आते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं एक यव का साइन भी देख पा रहा हूँ। तो बेसिक एम्यूनिटीज में कभी कमी नहीं होती है, ये चीज यहाँ पर देखने में मिलती है। आइए देखते हैं पर्वत को। देखिए, अगर हम पर्वत को देखें तो काफी बड़ा एरिया यहाँ पर नजर में आता है। तो ये चीज अच्छी मानी जाती है, मनी अट्रैक्टिंग मानी जाती है। आइए क्लोजली एनालाइज करते हैं। ये इनका जुपिटर का पर्वत है और इस पर उठने वाली इस प्रकार की लाइंस आपके एम्बिशंस दिखाती है। यानी आप एम्बिशियस नेचर के हैं, वो यहां से मालूम चलता है। सरल हृदय के हैं, वो ये लाइंस बताती हैं। तो ओवरऑल आपका ये पर्वत जो है काफी अच्छा फल देने वाला पर्वत नजर में आ रहा है। लेकिन इसकी जो कमी है वो यहाँ पर नजर में आती है। ये देखिए, मुझे पिक्चर में जरूर ऐसा मालूम चल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई दाग या धब्बे की फॉर्मेशंस हो रही हैं। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। ऐसे में ईगो की प्रॉब्लम्स भी इंसान में नजर में आती हैं जब इस एरिया के ऊपर इस तरह से दाग या धब्बे नजर में आए या मोल्स बनने लगे। आइए देखते हैं शनि का पर्वत क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है और ये भी देखिए काफी बड़े माउंट्स हैं आपके। तो ये एक अच्छी चीज है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अच्छा रहता है। यदि हम ये रेखाएं देखें तो ये आपकी शनि की रेखाएं हैं जो ऊपर बढ़ती हुई नजर में आ रही हैं। तो ये जब मल्टीपल रेखाएं रहती हैं तो टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम रहते हैं, यानी नंबर ऑफ जॉब्स आप चेंज करते हैं। इसके बीच में आप ये रेखा इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये गर्डल है जो कि आपको अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाता है। इमोशनली अप्स एंड इमोशनली डाउन्स, ये यहाँ पर नजर में आ रही हैं चीजें, क्योंकि ये इसे काटते हुए जा रहा है। यानी ये एक मिनी हार्टलाइन का भी काम करता है। जैसे ये हार्टलाइन है तो हार्टलाइन के ऊपर एक हार्टलाइन है। तो आप ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशनली वीक होंगे तो काफी वीक होंगे, स्ट्रांग होंगे तो काफी अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। माउंट ओवरऑल अच्छा माउंट है, थोड़ा सा ही यहाँ पर उभार की मात्रा है जो कि आपको आलस्य प्रदान करता है। अदरवाइज ये माउंट आपका अच्छी कंडीशन में मुझे नजर में आ रहा है और अच्छा फल देने वाला माउंट है। लेकिन यहाँ पर वीकनेस ऊपर नजर में आ रही है। ये दोनों ही वीक एरिया है। आइए देखते हैं आगे सूर्य का माउंट। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए, सूर्य के माउंट के ऊपर यहाँ से उभार है, यहाँ से उभार है, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन की स्टेट बनती है जहाँ पे आपकी सूर्य रेखा है। ऐसे में क्रेडिट आपको मिलने में काफी दिक्कत और परेशानियां मिलती हैं। ये आपकी सूर्य रेखा इस प्रकार से देखिए यहाँ से डिवाइड हो रखी है दो हिस्सों में और ये ऊपर से आती है इस तरह से और डिवाइड हो जाती है। इंसान अपने घरेलू मसलों में भी कई बार फंसा हुआ होता है। ये चीज यहाँ पर देखने में मिल रही है। दूसरा, सूर्य रेखा काफी ऊपर से है तो काफी इनिशियल स्टेजेस से ही पैसा कमाने की तरफ इंसान देखने लगता है। जब रेखाएं इस प्रकार से, ये रेखा इस प्रकार से आई और इस तरह से काट रही है, ये रेखाएं आपको मन का भटकाव देती हैं कि अगर मैं अपना काम करूंगा तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल रहूंगा। क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर प्रेजेंट हैं तभी इंसान ज्यादा अपनी जॉब में विचलित होता है और एक जगह पर टिक करके काम नहीं कर पाता है। ऐसे केसेस में इंसान को अपने अंदर क्योंकि प्रतिभा रहती है आगे बढ़ने की और अपना काम करने की, लेकिन ओवरऑल वैसी सिचुएशन में वो नहीं होता। तो ये रेखाएं उसका बिहेवियर जो है, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, व्यापारिक संबंध आपके खराब होने शुरू होते हैं। जो बॉसेस के साथ भी संबंध हैं वो भी यहाँ से खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप में यहाँ पर ये कैपेबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। ये बिजनेस एक्यूमन दिखाती हैं रेखाएं। ये आपकी रेखा बिजनेस की रेखा है जो कि क्लियर कट बनी हुई है। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कंसल्टेंसी का काम आप कर सकते हैं। लेकिन जब ये मन भटकाने वाली रेखाएं हैं तो जो भी आप काम करेंगे उसमें भी आपका मन भटकता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के आपका मन स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये रेखाएं अपना इफेक्ट देती रहेंगी। ओवरऑल अभी हम इसको एनालाइज यदि करें तो यहाँ पर काफी सारे ब्लॉक्स के इस तरह से फॉर्मेशंस नजर में आते हैं। तो जब जो भी आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हैं उसमें विस्तार रहता है। ऐसे में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी एक्सटेंसिव देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। मरकरी का माउंट ओवरऑल आपका अच्छा माउंट है जो कि बिजनेस
देने वाला आपको माउंट नजर में आ रहा है, और ये रेखाएं बिजनेस एक्यूमन दिखाती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं आपके मार्स माउंट की तरफ। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स का माउंट भी आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है। यहाँ पर भी मुझे एक तिल या धब्बा फॉर्म होता हुआ नजर में आ रहा है। आई डोंट नो कि ये है या नहीं, क्योंकि पिक्चर में उतना क्लैरिटी से आ नहीं रहा। यदि है तो उसका अलग फल रहता। यदि आप ये इंटरनल मार्स देखें तो आप जब अंगूठा पास में लेकर के आते हैं तो यहाँ पर एक बलून का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जब बलून यहाँ पर बनता है, आप ये समझिए कि ये आपका एग्रेशन है और एंगर है। यहाँ पर इस चीज को आपको जरूर कंट्रोल में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं इस तरह से आपकी ये क्रॉस करती हुई नजर में आ रही है, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक का पैटर्न ही बना हुआ है अगर आप देखें तो। और ये काफी नीचे तक अगर आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं आगे टच कर रही हैं, ये क्रॉस नहीं कर रही हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ तक आ रही हैं लाइफ लाइन तक। ये रेखाएं तकरीबन 38 ईयर्स तक की आपकी ये क्रॉस करती हुई नजर में आती हैं। और ये आपकी राहु रेखाएं हैं, इनका उपाय भी रहता है। देखिए ये जब जाती हैं इधर को, व्यापार को देखती हैं तो व्यापार को भी अफेक्ट करती हैं। ब्रेन लाइन को जब कट करेंगी तो दिमागी अस्थिरता भी देती हैं, शारीरिक अस्थिरता भी देती हैं। और ये अगर हार्ट लाइन को कट करती हैं तो हार्ट पर भी इम्पैक्ट करती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रेखाएं आपको सपोर्टिव लाइंस भी यहाँ पर ऊपर वाले ने दी हुई हैं आपके बचाव के लिए, यानी फैमिली कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर है जो कि सपोर्ट करती है। और कुछ रेखाएं अपना इम्पैक्ट यहाँ पर कम कर देती हैं, इन्हें हम मंगल रेखाएं कहते हैं। आइए देखते हैं आगे आपका मून एरिया। ये आपका मून का एरिया है। देखिए काफी अच्छा विकसित मून का एरिया है आपका, उभार में भी है और कर्वेचर भी इसका काफी अच्छा है। जो इस तरह की रेखाएं हैं और यहाँ से आगे बढ़ती हुई देखती हुई जो लाइन्स हैं, ये आपको दूर एरिया से कनेक्ट करती हैं, यानी विदेशों से भी कनेक्ट करती हुई नजर में आती है या दूर प्रदेशों से कनेक्ट करती हैं। जो भी व्यापार के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में आपके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे वो काफी दूर दूर तक रहने वाले हैं, वो यहाँ से मालूम चलता है। जब यहाँ पर डेंट मिलता है, एक दबाव है, आप ध्यान से देखेंगे तो यदि आप अपने किसी भी कलीग से कोई सी भी बात शेयर करेंगे जो कि आपके दिल की बात है और आपने वो चीज प्लान करना है, तो वो प्लान आपका लीक हो जाएगा। लीक होने के बाद आपके ऊपर ही वापस आएगा और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो डू नॉट शेयर योर प्लान्स विद एनीवन, यहाँ पर ये नजर में आता है। जब यहाँ से ये चीज डिस्टर्ब नजर में आती है तो कुछ ना कुछ बीमारियां जो कि कमर से नीचे के रोग रहते हैं या पेट से संबंधित इश्यूज रहते हैं वो यहाँ पर देखने में मिल सकते हैं। काफी ज्यादा ये डिस्टर्ब एरिया नजर में आता है। ऐसे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कई बार देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं आपके केतु के स्थान को। केतु का स्थान आपका अच्छा है। यहाँ पर देखिए इस तरह की आकृति बनती हुई है, लेकिन मैं ये क्लियर कट यहाँ पर कोई फिश नहीं बन रही है एज सच, लेकिन आकृति उसी टाइप की है। तो यहाँ पर अगर आपको ये माउंट प्रेरित करता है कभी स्टॉक्स एंड शेयर्स में पैसा लगाने के लिए, तो उधर आप पैसा ना लगाएं, वहां से डूबने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक इस तरह से ये क्रॉस बनता हुआ भी नजर में आता है। तो ये दो क्रॉसेस हैं यहाँ पर ओवरऑल। ये अगर हम तीसरा लेना चाहें तो ये भी नजर में आ रहा है। ओवरऑल उठाव ठीक है माउंट का। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। शुक्र का स्थान आपका काफी अच्छा विकसित है। इस प्रकार की जो ये रेखाएं हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाती हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखाती हैं, जो कि आप जीवन भर आगे बढ़ते रहेंगे अवेल करते हुए। तो अपॉर्चुनिटीज आने में आपको कोई इतना परेशानी दिक्कतें नजर नहीं आती हैं। इम्यूनिटी वाइज भी देखें तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहने वाली है, वो भी यहाँ से नजर में आती है। लाइफलाइन जब यहाँ से दूर चली जाए तो ये दूर स्थानों से इंसान का कांटेक्ट रहता है अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे वो फिजिकली दूर जाकर के काम करे या आज की डेट में इंटरनेट से भी लोग काफी दूर से काम करते हैं, वो भी चीज यहाँ पर देखने में मिलती है। अब ये देखिए कि काफी ज्यादा इस तरह से दूर है तो घर से काफी दूर आकर के इंसान जॉब करता है, ऐसा भी देखा जा सकता है। और मून भी अच्छा विकसित है। देखिए ओवरऑल अगर हम देखें शुक्र पर्वत आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार के ये दबाव है तो कहीं ना कहीं फैमिली में एक या दो लोग आपके संबंध में ऐसे रहने वाले जरूर हैं जिनसे आपके सीवियर मतभेद हो, वो यहाँ पर नजर में आ रहा है। कोशिश ये कीजिए कि वो मतभेद तक कन्वर्ट ना हो। आइए देखते हैं आपका हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन आपकी इस तरह से निकलती है और ये काफी डिस्टर्ब हार्ट लाइन मानी जाती है जिस प्रकार की हार्ट लाइन है, और काफी ज्यादा यहाँ से डार्क हार्ट लाइन है। जब डार्क हार्ट लाइन होती है तो ब्लड से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड समस्याएं, उनकी ब्लॉकेजेस से रिलेटेड समस्याएं, ये सब देखे जा सकते हैं। हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी देखे जा सकते हैं, प्रेम संबंधों में भी दिक्कतें देखी जा सकती हैं। और ये जो है
जब हार्ट लाइन इस प्रकार की हो, ब्रेन लाइन पर डिस्टर्बेंस हो, सेम एरिया में सेम आप देख पाए, और लाइफ में भी डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे में कई बार मिर्गी के दौरे भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये रेयर केसेस में रहते हैं। अदरवाइज इस पर्टिकुलर एज के दौरान आपको काफी तकलीफें देखने में मिलेंगी और चैलेंजेस सामने आएंगे। देखिए, ऐसे में नर्वस डिसऑर्डर्स भी रहने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ब्रेन लाइन पर भी एक्ट कर रहा है, हार्ट लाइन पर भी एक्ट कर रहा है और लाइफ लाइन पर भी एक्ट करता है। तो नर्वस डिसऑर्डर्स कह लीजिए, हेडेक्स कह लीजिए, ये सब चीजें भी होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। देखिए, जब हार्ट में इस तरह से स्थिति नीचे सन माउंट के नीचे आकर के दबाव बनाए, तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव है, जब आप अपने हायरार्की में ऊपर देखते हैं, जो भी आपके ऑफिसर्स हैं या जो भी हायर पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी संबंध यहाँ से बिगड़ते हैं। ऐसे में आंखों से रिलेटेड समस्या होने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं और कार्डियक इश्यूज भी देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे आपकी ब्रेन लाइन। देखिए, ब्रेन लाइन आपकी काफी सीधी है और यहाँ मंगल से मंगल पर जाती हुई ब्रेन लाइन है, तो आपको हिम्मत देती हुई है। काफी एरिया इसका डिस्टर्ब्ड है, तकरीबन 50s तक ये डिस्टर्ब्ड ही नजर में आ रही है, और 50 तक आते आते काफी स्टेबल हो जाती है यहाँ पर, और उसके बाद काफी स्मूथली आगे चलती है। और ये जितना भी एरिया डिस्टर्ब्ड रहेगा, आप नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पर ट्राई करेंगे, आपके ब्रेन में कंफ्यूजन भी बना रहेगा। अगर आप जॉब के साथ बिजनेस करना चाहेंगे, वो भी आप यहाँ पर करेंगे। तो ये बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस को आप हैंडल करते रहेंगे इस पूरी एज में। और अगर आप मेनली देखें तो यहाँ पर ये जो एज है अभी आपका जो है, ये यहाँ पर 35 के आसपास है। तो यदि हम देखें तो यहाँ 35 साल की उम्र तक काफी ज्यादा संघर्ष नजर में आता है, यानी 38 तक ही नजर में आ रहा है। अगर लाइफ लाइन के ऊपर भी देखते हैं तो ये भी सेम एज यहाँ पर नजर में आती है। इसके बाद ये थोड़ा क्लियर आउट होना शुरू होती है, और जिस तरह से ये 50s 48 तक ये चले जा रही है, तो ये 48-50 आपका यहाँ पर आता है। सेम चीज हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाग्य रेखा को। देखिए, भाग्य रेखा आपकी स्टार्ट होती है मून माउंट से और इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर में आती है, यानी बाहरी लोगों के सपोर्ट से आप ज्यादा आगे बढ़ते हैं लाइफ में। जब ये रेखा यहाँ पर टच होती है तो ये 35 ईयर्स की आपकी एज आती है। 35 ईयर्स पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप चेंज जरूर करते हैं, ये ब्रेक है 35 से लेकर के, या आप ये लगा लीजिए जब आप 35 के होने वाले होते हैं, या 34 के 33 से स्टार्ट हो जाता है, 33, 34, 35, 36, ये 37, ये यहाँ से आप चेंज करते हैं और ऊपर बढ़ते हैं, तो ये आपका 55 ईयर्स की एज यहाँ पर आती है। तो 35 to 55 आपकी जो है यहाँ पे चेंजेस नजर में आ रहे हैं। 35 जो भी आपकी इनकम लेवल पहले रहा होगा उससे हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से चैलेंजेस वाला ही शुरू होगा, क्योंकि ये रेखा जो है इधर को बेंड लिए हुए है। यदि ये रेखा इधर को बेंड लिए होती तो ये पॉजिटिव की साइड रहता, ये हल्का सा उससे नेगेटिव की साइड रहेगा, यानी हल्का सा चैलेंजेस आपको ज्यादा मिलेंगे, और हो सकता है कि मेहनताना भी उतना ज्यादा यहाँ पर इनिशियली ना मिले। तो ये यहाँ पर ये बेंड आपको दिखाई दे रहा है। और इसी स्टेज पर हम ये भी देखते हैं कि रेखा यहाँ से जो निकली है, राहु रेखा, ये आपको यहाँ पर काट भी रही है। तो काफी ज्यादा चैलेंजेस ये आपको देने वाली है 1-2 साल, और फिर आगे बढ़ती है ये रेखा। देखिए, जहां जहां ये रेखा जाकर के काटेगी वहां वहां आपको दिक्कतें परेशानियां देती है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये काटती हैं, और ये लाइफ के स्टेज में तो ये 27 साल की उम्र में आपको काटती है। यहाँ पर आपको 35 साल की उम्र में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको तकरीबन आपके 48-50 की एज के आसपास यहाँ आपको दिखाई देगा। ये रेखाएं जो कनेक्ट कर रही हैं आपकी भाग्य रेखा को, ये आपको बाहर से कनेक्ट करती है, यानी बाहरी लोगों का सपोर्ट, बाहर के प्रोजेक्ट्स और बाहर की कंपनीज, ये इस तरह से सपोर्ट करती हुई नजर में आती है, और ये आपके भाग्य की तरफ बढ़ती है। आइए देखते हैं अब आगे आपकी लाइफ लाइन को। यदि हम लाइफ लाइन देखें, इनिशियली देखिए यहाँ से काफी प्रोग्रेसिव नेचर रही है, और ये एम्बिशंस आप फुलफिल करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं, ये यहाँ पर नजर में आता है। 20-21 साल की उम्र में कोई ना कोई चैलेंज ये जरूर रहा है, काफी अधिक चैलेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये बहुत सारी छोटी छोटी, देखिए बहुत सारी छोटी छोटी ये समस्याएं आप जीवन भर देखते आए हैं, स्थान का परिवर्तन भी करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थान के परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। ये 26-27 साल की उम्र है जब ये रेखा यहाँ से काटती है। फिर और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रेखाएं आपको यहाँ से काटती हुई नजर में आती हैं। ये 27-28 साल की उम्र ही रही होगी जब आपका विवाह हुआ होगा,
और ये यहाँ से बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर देखने में मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस तरह से मंगल रेखा आपको प्रोटेक्ट करती रही है। ऑल्दो आप अपने घर से दूर होते रहे हैं इस एरिया में, ये रेखाएं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एरिया तक क्लियरली नजर में आता है कि काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। ये देखिए ये पर्टिकुलर एरिया तक, तो ये आपकी एज जो रहेगी ये 37.5 38 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। देखिए तकरीबन 7.5 8 साल का पीरियड यहाँ से निकल के आता है 30 साल के आसपास से। फिर आपको जो मेजर अपॉर्चुनिटी मिलती है 41 पर, आपको मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां से आप आगे बढ़े। यहाँ पर भी जैसे कर्व है ये 41 के आसपास जाकर के स्ट्रेट होता हुआ नजर में आता है, यानी यहाँ से आपको मेजर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 41। फिर 41 के बाद आप ये लगा लीजिए 46 47 के आसपास की दूसरी मेजर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहां पे आपको काफी ग्रोथ मिलेगी। फिर इसी के साथ ही ये आपको विदेश से कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स जोड़ते हैं, ये नजर में आता है। ये 50 51 पर भी यही चीज नजर में आ रही है। और इसके बाद आप स्मूथली आगे बढ़ते हैं तो ये आपके 70 ईयर्स तक आप आगे आते हैं। 70 ईयर्स तक भी देखिए लाइफ में परेशानियां जरूर लगी रहेंगी, लेकिन ये आपकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं जैसे इनिशियली ये दौर में आपको की है। ओवरऑल घर की तरफ से चैलेंजेस जरूर आपको देखने में मिलते रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपके जीवन को अफेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ 70 72 साल की उम्र में काफी ज्यादा यहाँ पर दबाव नजर में आता है, डार्क होती हुई लाइन नजर में आती है, तो यहाँ पर चैलेंजेस रहेंगे हेल्थ को लेकर के, ये यहाँ से मालूम चलता है। तो जो आपका मेन प्रश्न है अपनी जॉब को लेकर के, वहां पर तकरीबन ये 35 साल की उम्र है तो ये 37 38 साल 37 37.5 साल तक का ये 2 2.5 साल का ये पीरियड आपका ऐसे ही जाने वाला है थोड़ा चैलेंजेस के साथ। और कोशिश ये कीजिए कि अपने आप को विनम्र बनाएं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं वो चीज देख पा रहा हूँ कि गुबार का फॉर्मेशन आता है। दूसरा, शनि जो है वो आपको उतना ही रिजल्ट देगा जितना आप मेहनत करेंगे। यदि आपकी मेहनत में कमी रहेगी किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये व्यापारिक पर्व है, आपने अपनी मेहनत कम की तो शनि ने अपने रिजल्ट्स भी कम कर देने हैं। तो ये क्लियर कट यहाँ पर नजर में आ रही है चीजें। तो मेहनत आप 110% कीजिए और रिजल्ट आप 50 60% के आसपास। रिजल्ट अगर आप उससे कम का एक्सपेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब ये पीरियड खत्म होगा तो आपको काफी बेनिफिट होते हुए नजर में आएंगे 41 के आसपास, जो कि आपकी मेहनत को सफल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि चंद्र आपका यहाँ से विकसित है तो कहीं ना कहीं आपको डे ड्रीमिंग भी देता है। तो डे ड्रीमिंग से आप बचें, मेहनत की तरफ आप ज्यादा बढ़ें, क्योंकि ये लाइन ने भी आपको डिस्टर्ब किया हुआ है, इधर भी ये चीजें नजर में आती हैं। तो आप 110% देंगे तो उसके बाद कुछ आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको शनि कुछ देगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर क्लियर कट नजर में आ रही हैं। और अपने एटीट्यूड में इमीडिएटली चेंज लेकर के आए, विनम्र बने, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। और ये आपको कष्ट जो है यहाँ पर 38 तक तकरीबन नजर में आ रहे हैं, और ये शारीरिक कष्ट भी हैं और ये सब कुछ है। देखिए उसके बाद भी कष्ट खत्म नहीं होते हैं, ये शरीर के आपके कष्ट जो है वो चलते रहेंगे तकरीबन 48 ईयर्स की एज तक। अगर आप ये देखें तो कम हो जाते हैं, आप स्टेबल हो जाएंगे इनकम में, लेकिन शारीरिक कष्ट आपके तकरीबन 48 ईयर्स तक जाकर के जीवन आपका स्मूथ होता है। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ जवाब जरूर मिला होगा। इसके लिए उपाय जरूर हैं, इसके लिए आप फोन कर लें मुझे तो मैं आपको उपाय बता दूंगा। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।